आसमान में था मोदी का विमान, तभी खतरनाक ग्रिपेन फाइटर जेट्स ने घेरा। फिर जो हुआ देखकर दुनिया हैरान। पहले फोर्स ने घेरा, फिर मोदी के सामने त्रिशूल लेकर पहुंची महिलाएं। एसपीजी कमांडो भी देखते रह गए। यहाँ सरकार दूसरे देशों से मंगाती है कचरा। आधी रात यहाँ छात्र जोरों से चिल्लाते हैं, अब जहाँ पहुंचे हैं मोदी का विमान जब आसमान में उड़ रहा था, उस वक्त करीब 5000 लोग लाइव ट्रैक कर रहे थे। ऐसा पहली बार नहीं है जब मोदी के विमान की इस तरीके से ट्रैकिंग हुई। इससे पहले जब मोदी इजराइल की यात्रा पर गए थे, उस दौरान भी मोदी के विमान को करीब 10,000 लोग लाइव ट्रैक कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मोदी का विमान स्वीडिश हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, स्वीडिश की वायुसेना के खतरनाक ग्रिपेन फाइटर जेट्स ने आसमान में उन्हें घेर लिया। इन लड़ाकू विमानों ने हवा में ही भारतीय विमान को सलामी दी और पहरेदारी करते हुए सुरक्षित रनवे तक लेकर गए। एयरपोर्ट पर खुद स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन प्रोटोकॉल तोड़कर अगवानी के लिए खड़े थे। स्वीडन के पीएम ने मोदी को गले लगाकर स्वागत किया, लेकिन हैरान करने वाली वो तस्वीरें दिखी जब मोदी आगे बढ़े तो स्टॉकहोम की सड़कों पर तिरंगा थामे प्रवासी भारतीयों का हुजूम उमड़ा था। ढोल नगाड़ों की थाप और भारत माता के जयकारे लग रहे थे। फिर वो हुआ जो अक्सर मोदी करते हैं। मोदी अपने प्रोटोकॉल को तोड़कर जनता के बीच पहुंच गए। इस दौरान एसपीजी के कमांडो भी पूरी तरीके से अलर्ट थे और स्वीडिश सेना के कमांडो भी। सबसे ज्यादा चर्चा स्वीडन के प्रधानमंत्री क्रिस्टेंसन के इस हिंदी में लिखे ट्वीट की हो रही है, जिसमें उन्होंने लिखा है, मेरे मित्र स्वीडन में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। दुनिया में आपने बहुत से अजीब और अनोखे देश देखे होंगे, जैसे तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद में यहाँ की गाड़ी, इमारतें और सड़कें सब कुछ सिर्फ सफेद होती हैं, और उत्तर कोरिया में तो जींस पहनने पर ही जेल भेज दिया जाता है। लेकिन स्वीडन दुनिया के ऐसे देशों में शामिल है जो सबसे ज्यादा खुशहाल है, लेकिन ये अपनी कुछ वजहों की वजह से पूरी दुनिया में चर्चा रहता है। पहली वजह है, आपको यहाँ पर कचरा नहीं मिलेगा। स्वीडन जहां मोदी पहुंचे हैं, यहां रिसाइकलिंग तकनीकी इतनी आधुनिक है कि यहां आपको कचरा देखने को नहीं मिलेगा। स्वीडन कचरे से बिजली बनाता है, जिसकी वजह से खोज कर यहां से कचरा निकाला जाता है, और प्लांट को लगातार चालू रखने के लिए स्वीडन की सरकार ब्रिटेन और नॉर्वे जैसे पड़ोसी देशों से भी भारी मात्रा में कचरा मंगाता है। स्वीडन के उपसाला और स्टॉकहोम जैसे विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में एक अजीब परंपरा है। पढ़ाई और परीक्षाओं के तनाव को कम करने के लिए हर रात ठीक 10 बजे अपनी खिड़कियों और बालकनियों से जोर जोर से चिल्लाते हैं। इसे फ्लास्टा स्क्रीम कहा जाता है, जिससे तनाव कम होता है। स्वीडन के बच्चे केवल शनिवार को ही चॉकलेट या फिर टॉफी खा सकते हैं। 1950 के दशक में दांतों को सड़न से बचाने के लिए शुरू की गई यहाँ की संस्कृति एक अहम हिस्सा बन चुकी है। अगर आप स्वीडन घूमने जा रहे हैं तो जेब में नकदी रखने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वीडन दुनिया के सबसे पहले पूरी तरीके से कैशलेस देश बनने जा रहा है। लेकिन मोदी यहाँ क्यों पहुंचे, ये भी चलिए आपको बताते हैं। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के बाद व्यापार, रक्षा और अत्याधुनिक तकनीक के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने के लिए स्वीडन पहुंचे। स्वीडन की दिग्गज रक्षा कंपनी साब के साथ मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही काल गुफ्ताफ रॉकेट लॉन्चर और आधुनिक हथियार बनाने की डील पर बात आगे बढ़ रही है। भारत ने पहली बार 100% FDI को मंजूरी दी है। इसके अलावा भारत ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक